हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो है रीट मेंस लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए। फर्स्ट क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने नंबर सिस्टम में रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर ये वाला टॉपिक पढ़ा था। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन। दशमलव प्रसार से रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड दोनों ही में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये ध्यान से पढ़ना है। क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको क्लास के नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टॉपिक है हमारा दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन। देखो दशमलव प्रसार होता क्या है। एक क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये सेकंड क्लास है। प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पर बना दी है, वहाँ से आप जाके क्लास को देख सकते हो। और प्लीज़ गाइस, जितना हो सके उतना इसको सपोर्ट कीजिए इन क्लास को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपको अच्छे से अच्छा मैटर प्रोवाइड करवा सकूं। किसी परिमेय व अपरिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त करने की विधि है। यानी दशमलव प्रसार क्या है कि हम जो रेशनल और इरेशनल संख्या है उन्हें क्या करना है, दशमलव रूप में व्यक्त करने की विधि को क्या कहते हैं, दशमलव प्रसार कहते हैं। अब देखो दशमलव प्रसार के प्रकार, टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन के दो टाइप होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग यानी शांत दशमलव प्रसार, और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार यानी नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो सबसे पहले शांत शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि शांत दशमलव प्रसार क्या होता है कि अगर दशमलव के बाद अंक क्या आ रहे हों, अंकों की संख्या सीमित हो। दशमलव के बाद अंकों की संख्या अगर सीमित हो तो वो क्या हो गया, शांत दशमलव प्रसार हो गया, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। सेकंड है अशांत दशमलव प्रसार यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले देखो हम देखते हैं शांत दशमलव प्रसार क्या होता है। शांत दशमलव का मतलब ये है कि शांत दशमलव वे होते हैं जिनमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या क्या हो जाती है, सीमित हो जाती है। यानी या तो 1 या 2, 3, 4, ये नहीं कि हमें पता ही नहीं अनंत तक संख्याएं आ रही है, तो वो तो क्या हो जाएगा, अशांत। और अगर सीमित है तो वो हो जाएगा शांत। फॉर एग्जांपल देखो हम देख सकते हैं कि 0 पॉइंट यानी दशमलव के बाद में 2 ही अंक आ रहे हैं, तो ये शांत दशमलव प्रसार हो गया। 1.5, 2.25 ETC, मतलब अगर दशमलव के बाद में अगर आपके डिजिट हैं वो लिमिट में आ रहे हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, तो वो क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट सेकंड टाइप है इसका अशांत दशमलव प्रसार। अब देखो अशांत दशमलव प्रसार से ही पता चल रहा है, अशांत का मतलब कि दशमलव के बाद में डिजिट आपके क्या आ रहे हों, असीमित आ रहे हों, यानी उनकी कोई सीमा ही नहीं हो, तो वो क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे 0.33333 आ रहा है अनंत तक, 1.42857 ये आ रहा है अनंत तक। अब देखो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसके भी 2 टाइप होते हैं। एक होता है आवर्ती दशमलव और एक होता है अनावर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव और अनावर्ती दशमलव देखो क्या होता है। आवर्ती दशमलव का मतलब है दशमलव बिंदु के बाद अंकों का एक निश्चित क्रम बार बार दोहराता है। यानी अगर आपकी संख्या में दशमलव के पश्चात अगर डिजिट है वो बार बार आ रहा है, मतलब एक पैटर्न दोहरा रहा है। जैसे कि देखो
1.3333 हमें पता है यहाँ पे 3 ही आता रहेगा। तो ये तो देखो आवर्ती हो गई, मतलब ये क्या हो गया यहाँ पे, यानी रिकवरिंग डेसिमल हो गया, यानी बार बार क्या रहा हो, रिपीट हो रहा हो और एक पैटर्न रिपीट हो रहा हो, तो वो हो जाएगा आवर्ती दशमलव। जैसे देखो यहाँ पे 1.42857 1। अब देखो यहाँ तक की संख्याएं हमें नहीं पता, नहीं रिपीट हो रही, लेकिन उसके बाद की संख्याएं देखो, डिजिट देखो रिपीट हो रहे हैं, जैसे 4 2 8 5 7 1 ऐसे। तो इस टाइप से अगर कोई भी आपके पास दशमलव प्रसार है तो उसे बोलते हैं आवर्ती दशमलव प्रसार। और एक होता है अनावर्ती दशमलव, यानी नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो वो क्या होता है, देखो दशमलव बिंदु के बाद अंकों का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, यानी हमें पता नहीं है कि दशमलव के बाद में 1 2 3 4 5 यानी कोई भी डिजिट आ रहा हो, लेकिन कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा हो। जैसे इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है कि 4 2 8 5 7 1, फिर से 4 2 8 5 7 1। तो इस टाइप की जो संख्या होती है वो कौन सी होती है, अनावर्ती दशमलव प्रसार होती है। अब देखो इसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, और पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ही क्वेश्चन है हमारा, ये रीट लेवल फर्स्ट में पूछा भी गया है, मतलब पात्रता परीक्षा में पूछा गया था, यानी 1/7 का दशमलव स्वरूप होगा। अब हमें बताना है दशमलव स्वरूप, एक होता है शांत, एक अशांत, आवर्ती, अनावर्ती। तो हमें यहाँ पे 1 में अगर हम 7 का भाग देंगे, 1 में अगर हम 7 का भाग दें 1/7, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले तो डिवाइड करना होगा। तो मान पहले तो जाएगा नहीं, तो 0 पॉइंट, फिर कितनी बार जाएगा, 1 बार, फिर 4 2 8 5 और 7। अब देखो यहाँ पे देखो सबसे पहले फिर भाग देंगे इसमें, तो फिर से क्या हो जाएगा, 1 4 2 8 5 7। इस प्रकार से मतलब ये रिपीट ही हो रहा है। तो देखो यहाँ पे पहली बात तो शांत नहीं है, अशांत है, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद अंक क्या है, असीमित है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत। पहला तो हो गया अशांत। अब देखो आवर्ती हो रही है या नहीं हो रही है, तो नहीं हो रही, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आवर्ती हो रही है। यहाँ पे देखो 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, तो आवर्ती अशांत दशमलव हो गया है, दशमलव आवर्ती यानी रिक्वरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो 1/7 दशमलव किस प्रकार का है, यानी उसका स्वरूप क्या है, क्या कह सकते हैं में से, तो क्या कह सकते हैं, आवर्ती अशांत दशमलव कह सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद में डिजिट क्या हो रहे हैं, असीमित हैं और आवर्ती हो रही है, यानी 1 4 2 8 5 7 के बाद में फिर से 1 4 2 8 5 7 आ रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, आवर्ती अशांत दशमलव। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बार वाला जो डेसिमल आता है, यानी दशमलव संख्या आ रही है, इसे बार को किस प्रकार से हटाते हैं और किस प्रकार से इसे रेशनल नंबर में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखो हम 2 मेथड को फॉलो कर सकते हैं। पहला मेथड है कि हमें अक्स इक्वल इसे मानकर इसे क्या करें, अगर हम इसे क्या करें, सरल करें। तो देखो यहाँ पे बार का मतलब ये है कि 0.15 पर बार है, तो यहाँ पे बार का मतलब है कि यहाँ पे 15 15 15 इस प्रकार से मान आ रहा है, यानी अशांत दशमलव प्रसार है ये। इसलिए इसे बार से हम क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। इसे थोड़ा सरल बनाने के लिए 0.15 का बार लिख सकते हैं। अब देखो बार हटाने का एक तो सरल तरीका है, मेथड क्या है, एक तो मेथड है कि अगर आपके पास इस प्रकार से 0.15 का बार, यानी अगर 0 हो
पहली जो डिजिट है वो आपका 0 हो, पॉइंट 15 का बार। तो यहाँ पे हमें देखना है कि बार कितने अंक के ऊपर है। बार जितने अंक के ऊपर है उतने 9 का हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 15 बट्टे, अब 2 अंक के ऊपर बार है तो 99 का दे देंगे। अगर 1 अंक के ऊपर है, 1 अंक के ऊपर बार है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 9 का भाग दे देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 15 बट्टे 99। इस प्रकार से इसे क्या कर सकते हैं हम, रेशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं, यानी बार हटाना है तो। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 2.13 यानी डेस डेस इन्फिनिटी तक आएगा। तो यहाँ पे देखो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, इसे मैं लिख सकती हूँ अगर बार के रूप में लिखूँ तो 2.13 का बार। अब इसे देखो मुझे सरल करना है। अब यहाँ पे देखो मेरा 0 नहीं आ रहा बल्कि क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखो 2 + 0.13 का बार, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हमें तो यहाँ से 2 का तो बार हटाना नहीं है क्योंकि इस पर तो बार है नहीं, हमें 13 के ऊपर जो बार है वो हटाना है। तो बार हटाने का तरीका मैंने क्या बताया था कि अगर 0 पॉइंट के बाद में अगर बार आ रहा है तो वहाँ पे जितने भी डिजिट के ऊपर बार आ रहा है उतने 9 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ पे देखो 13 यानी 1 और 3 दोनों पे बार आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 2 9 का क्या कर देंगे, इसमें भाग दे देंगे। इसे सरल करेंगे तो मान कितना आ जाएगा, 211 बट्टे 99। यानी इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एक दशमलव संख्या को क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है देखो 12.15 पे बार है। अब 12.15 पे बार होने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे 15 पे बार हटाना है। अब मैंने क्या कहा था कि अगर 0 हो तब तो देखो इसे ऐसे लिखें, यानी मैं इसे अगर ऐसे लिखूं 0 + 15 बट्टे 99, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा इसमें, नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे 0 न होकर 12 है तो इसे हमें क्या लिखना होगा, 12 + 0.15 का बार। यानी इसे कैसे सरल करेंगे, 12 + 15 बट्टे 99। इसे थोड़ा सरल करके लिख लेते हैं। यानी यहाँ से 99 क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा यहाँ पे लघुत्तम। लघुत्तम लेंगे यहाँ पे तो 12 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 99, 12 को 99 11 88 + 15, तो मान कितना आ जाएगा, 1203 बट्टे 99। यानी इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसे एक परिमेय संख्या में चेंज कर सकते हैं, बार हटा सकते हैं। यहाँ पे 1.2। अब देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 पे बार है। अब देखो इस प्रकार से अगर आपके पास कोई डिजिट आ जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, पूरी संख्या को लिखेंगे। देखो मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। पूरी संख्या लिखेंगे माइनस, बिना बार वाले अंक लिखेंगे, बिना बार वाले अंक या संख्या लिखेंगे, संख्या। अपोन में क्या करेंगे, यहाँ पे देखो जितने अंक पर बार है उसको तो किससे डिवाइड करते हैं, 9 से, और जितने अंक पर बार नहीं है, अब देखो 2 पे बार नहीं है, 1 से मतलब नहीं है, यहाँ पे दशमलव के बाद में वाली संख्या देखनी है हमें। डिवाइड करने से पहले हमें दशमलव के बाद की डिजिट देखने हैं, पहले के नहीं। तो यहाँ पे देखो 2 पे तो बार है नहीं, तो उसे तो क्या करेंगे, 0 से डिवाइड करेंगे। और अगर 5 पे बार है तो इसे 9 से, यानी इस संख्या को किससे डिवाइड करेंगे, जितने अंक पर बार है उतने 9 से भाग देंगे। एंड जिस अंक पर बार
नहीं है उतने 9 के बाद 0 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरे पास सबसे पहले पूरी संख्या क्या बनेगी, 125 बनेगी, यानी 125 माइनस बिना बार वाले अंक की संख्या, बिना बार यानी 1 भी है और 2 भी है, तो -12 अपॉन, मैंने क्या कहा था, जितने अंक पर बार है उतने 9 से डिवाइड करेंगे, तो एक अंक पे है तो 9। अब जितने अंक पर बार नहीं है, यानी दशमलव के बाद में देखना है, जितने अंक पर बार नहीं है यानी 0, इक्वल कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर हम 12 घटाएं तो ये हो जाएगा 113/90। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम बार को हटा सकते हैं। देखो मैंने सारे टाइप्स के बता दिए कि पॉइंट के बाद में अगर दोनों अंक पे बार हो, पॉइंट के बाद में एक अंक पर बार हो और एक अंक पर नहीं हो। एक एग्जांपल और देख लीजिए, यहाँ पे देखो 12.125, 5 पे बार है सिर्फ और सिर्फ, तो क्या अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया था उस हिसाब से सरल करें इसे, तो क्या होगा, सबसे पहले पूरी संख्या लिखेंगे, यानी 1 2 5, जितने अंक पर बार नहीं है उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी 12 माइनस हो जाएगा अपॉन, कितने अंक पर बार है, 1 पर, तो 1 9 का भाग देंगे, कितने अंक पर नहीं है तो उतने 0 लगा देंगे, तो ये सरल हो जाएगा। यहाँ से मान कितना आएगा हमारा, यहाँ से अगर इसको घटाएं तो ये हो जाएगा 3, 1, फिर 11 में से 2 जाएगा तो 9, फिर हो जाएगा 0 1 अपॉन में तो ये हो जाएगा 10,913/900, इस प्रकार से हो सकता है। अगर आपको ऑप्शन में थोड़ा और सरल दे रखा हो तो आप इसे काट कर क्या कर सकते हो, सरल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे दशमलव के बाद में बार नहीं है, पहले बार है। अब देखो जब भी अगर दशमलव के पहले बार हो तो वो संख्या हमेशा किस में लिखी जाएगी, माइनस में लिखी जाएगी, वो संख्या हमेशा माइनस में लिखी जाएगी। अगर दशमलव, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यदि दशमलव से पहले की संख्या या डिजिट पर बार है तो वह हमेशा माइनस में लिखी जाएगी। ओके, अब देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, 12 का बार 0.45, तो इसे क्या लिखेंगे, मैंने बताया था इसे माइनस में लिखेंगे, यानी माइनस का 12 प्लस 0.45। इस प्रकार से ये किसी क्या करेंगे, हम सरल करेंगे। तो यहाँ से देखो माइनस में करेंगे तो कितना मान आ जाएगा, माइनस का 11 पॉइंट, ये कितना आ जाएगा यहाँ से 55, यानी यहाँ से हमारा अगर बार को हम सरल करें तो मान कितना आ जाएगा, -11.55। यहाँ पे देखो बार से दशमलव प्रसार से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन है वो सीटेट पेपर सेकंड में पूछा गया है, रीट लेवल फर्स्ट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है बार और दशमलव से। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो हम बार को हटाएंगे, तो मैंने कहा था कि अगर दशमलव से पहले बार हो, अगर दशमलव से पहले किसी डिजिट पर बार हो तो उसे हमेशा किस में लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं। तो इसे क्या लिखेंगे हम, देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा -1 प्लस 0.25। नेक्स्ट यहाँ पे माइनस पहले से ही है, माइनस, इसे क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 25 पर से बार हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 25/99। ये दशमलव से पहले डिजिट पर बार है तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी -2 प्लस 12
0.12 है ये 0.12 प्लस ये हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 50/99। 50 पर से 12 हटाएंगे तो 99 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे ये पॉइंट वाले डिजिट एक साइड में कर लेते हैं और जो माइनस में है वो एक साइड कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखो -1 ये हो जाएगा -3 -2 और ये कितना हो जाएगा प्लस का 3। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, देखो 0.25 और ये कितना हो जाएगा प्लस 0.12। ये माइनस का होगा -25.99 और ये हो जाएगा 50/99। इसे सरल करेंगे तो मान कितना आएगा, -3 से +3 कट जाएगा, ये हो जाएगा -3 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.37 और ये कितना हो जाएगा प्लस का 25/99। अब देखो यहाँ पे इसे सरल कर सकते हैं हम। यहाँ पे कितना मान आएगा, अगर मैं यहाँ से 0.37 से पॉइंट को हटाऊँ तो मान क्या आएगा 3 प्लस 37/100 प्लस 25/99। इसे हम थोड़ा सरल कर लेते हैं। सरल करेंगे तो मान क्या आएगा, देखो यहाँ से माइनस का 3 तो ऐसा कैसा रहेगा, प्लस यहाँ पे 99 क्या आ गया लघुता, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 37 गुणा 99 प्लस 2500। यहाँ से मान कितना आएगा, देखो ये -3 प्लस ये कितना हो जाएगा 3663 प्लस 2500 बट्टे में कितना आ जाएगा 9900 आ गया। यहाँ से देखो मान कितना आएगा -3। अगर इसे ऐड करके डिवाइड करेंगे तो यहाँ से मान आएगा 0.6225। ये मान आ गया। यहाँ से आप इसे क्या कर सकते हो, सरल कर सकते हो। यहाँ से -3 यानी इसको इसमें से क्या कर देना, घटा देना, तो आपका क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 0.375 पे बार है। बार का मतलब है कि 5 दशमलव के बाद बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसे बार से क्या कर सकते हैं, डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कैसे बार हटाते हैं, मैंने बताया था कि अगर इस प्रकार से बार हटाना हो कि दशमलव के बाद में कुछ डिजिट पर बार हो और कुछ पर नहीं हो, तो सबसे पहले पूरी संख्या को लिखते हैं, यानी कितना लिखेंगे 375। जिन संख्या पर बार नहीं है उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी 37 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। जितने डिजिट पर बार है उतने 9 लिखेंगे और जितने डिजिट पर बार नहीं है उतने 0 लगा कर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा 338 अपॉन में कितना आ जाएगा 900। इसे थोड़ा काट कर आप सरल कर सकते हो। 169 अपॉन में कितना आ जाएगा 450, यानी 2 से मैंने क्या किया है, इसे डिवाइड किया है। तो इस प्रकार से इसे क्या कर सकते हो, आप रेशनल नंबर में चेंज कर सकते हो, बार को हटा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीट पात्रता परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पे 0.2 का बार, 0.5 का बार, 0.6 का बार प्लस 0.8 का बार मान दे रखा है और हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो देखो इसका सॉल्यूशन तो बिल्कुल सरल है, क्योंकि हमें यहाँ से बार हटाना है। 2 पर से बार हटाएंगे तो 9 का भाग देंगे, इन्हें 2/9। 5 पर से बार हटाएंगे तो 9 का भाग देंगे। 6 पर से बार हटाएंगे तो 9 का भाग देंगे, प्लस 8 पर से बार हटाएंगे तो 9 का भाग देंगे। यहाँ से देखो टोटल कितना आ जाएगा, 9 लघुत्तम आएगा, तो ये सारे ऐड हो जाएंगे। ऐड होने पर कितना होगा, ये हो जाएगा 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा 21, यानी 21/9। अगर हम इसे डिवाइड करें तो मान कितना आएगा 2.3333, यानी कहाँ तक आएगा, अनंत तक आएगा। अब मैंने क्या बताया था कि अगर इस प्रकार से कोई एहसान दशमलव संख्या आ रही है आपके पास, तो उसे बार में किस प्रकार से लिखेंगे। देखो 2 पॉइंट तो ऐसा कैसा रहेगा, लेकिन 3 बार बार आ रहा है तो 3 को क्या कर देंगे, 3 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। 2/3 व 5/7 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो, परिमेय संख्या ज्ञात करने की विधि है वो मैं आपको यहीं पे बता दूंगी क्वेश्चन के थ्रू। देखो, यहाँ पे सबसे पहले जो अंश हर में है, हर का, दोनों संख्याओं के हर का एलसीएम क्या लेते हैं, हर का एलसीएम। तो हमें पता है 3 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 21। 3 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 21। अब देखो, हमें यहाँ पे क्या करना है, हर में कितना लेके आना है, 21 लेके आना है। इस संख्या में भी हर में 21 लेके आना है और इस संख्या में भी हर में 21 लेकर आना है। अब बताओ, इसे हम किस संख्या से गुणा करें कि हर में 21 आ जाए। तो हमें पता है कि अगर मैं 7 को 3 से गुणा कर दूं तो 21 आ जाएगा। तो ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, इसे 7 से गुणा कर देते हैं। 2/3 गुणा 7 और नीचे भी गुणा 7, कितना आ जाएगा ये 14/21। वह दूसरी संख्या क्या है, इसके भी मुझे अंश में कितना करना है, 21 करना है। तो इसे भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे। तो ये हो जाएगा 15/21। अब देखो, हमें यहाँ पे क्या करना है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। यानी 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 5 परिमेय संख्या, तो 5 में 1 ऐड करके 5 + 1 = 6 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। से ऊपर नीचे गुणा करने पर, यानी जो संख्या दे रखी है उसे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 14/21 गुणा 6 अपॉन में गुणा 6। तो ये कितना हो जाएगा 84/126। इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 15 गुणा 6 और ये कितना हो जाएगा गुणा 6। तो ये कितना हो जाएगा 90/126। अब देखो, हमें कितनी संख्या ढूंढनी है, 5। तो हमें पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी। देखो, एक तो हो जाएगी 84/126, एक हो जाएगी इससे अगली 85/126, अगली हो जाएगी 86/126, एक हो जाएगी 87/126, एक हो जाएगी 88/126, एक हो जाएगी 89/126 और एक हो जाएगी 90/126। नेक्स्ट यही तो आएगी। अब देखो, ये संख्या तो हमारे पास है, हमें पूछा है इनके बीच की, इनके मध्य 5 परिमेय, मध्य मतलब इनके बीच में। तो 1 2 3 4 5 ये क्या हो गई, परिमेय संख्याएं हो गई। इस प्रकार से इस मेथड से आप क्या कर सकते हो, किसी भी संख्या के बीच में 2 3 4 5 परिमेय संख्या क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो, जितनी भी आपको दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे 2 व 5/2 के मध्य 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखो, हमें 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखो, ये सेकंड मेथड है, वो पहला मेथड था, इसमें सेकंड मेथड से क्या सोल्व कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, इन्हें ऐड करेंगे, इन्हें 2 + 5/2 और 2 का ही क्या करेंगे, भाग देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 9/4। अब हमें पता है ये जो 9/4 है, ये इन दोनों के मध्य की संख्या है। मध्य की मतलब मीडियम संख्या है। तो देखो 2, ठीक है, इनके बीच की जो मध्य की संख्या है वो है 9/4 और इनके भी आगे की संख्या है वो है 5/2। अब अगर मुझे इन दोनों के मध्य की संख्या निकालनी हो तो कैसे निकालूंगी, इन दोनों को जोड़ दूंगी और क्या कर दूंगी, 2 का भाग दे दूंगी। तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं मध्य की संख्या निकालूं तो कितना हो जाएगा 2 + 9/4 और बट्टा में 2। तो ये कितना आ जाएगा मेरा यहाँ से 17/8। अगर इन दोनों के मध्य के बीच की संख्या निकालनी है मुझे तो कितना आएगा बताओ, 9/4 + 5/2 डिवाइड में 2। तो ये कितना आ जाएगा 19/8।
इस टाइप से देखो हमारे पास कितनी संख्या ही आ गई, एक तो आ गई 2, उसके बाद में आ गई 17/8, एक आ गई 9/4, एक आ गई 19/8 और एक आ गई 5/2 हो गया। अब देखो मैं अगर इन संख्याओं को क्या करूं, अगर मैं इन संख्याओं को लिखूं 16/8, 17/8, 18/8, 19/8 और ये क्या हो गया 20/8। तो देखो इन्हें सरल करने पर यही मान आएगा। 16 में 8 का भाग दोगे कितना आएगा 2, 17/8 ऐसे ऐसा, ये 2 से काटोगे तो 9/4 आएगा। इसे भी क्या करोगे 19/8 है, 19/8, इसे भी क्या करोगे अगर 4 से काटोगे तो कितना आएगा 5/2। तो ये हमारी क्या हो गई परिमेय संख्याएं हो गई है, 4 मध्य परिमेय संख्याएं। नेक्स्ट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाल के लिख लीजिएगा। क्या है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप सदैव अनावर्ती अशांत दशमलव होता है। ये कथन के रूप में बहुत बार पूछे जाते हैं भाई। जितने भी मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ लिखाई हैं, नंबर्स की जितनी भी प्रॉपर्टी आपको मैंने लिखाई हैं, सबको ध्यान से याद कीजिएगा फॉर एग्जाम्पल के साथ। देखो क्या होता है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप सदैव अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब है दशमलव के बाद में डिजिट की आवर्ती नहीं होती हो और क्या हो, असीमित हो। तो अपरिमेय संख्याएं ऐसे ही होती है। नेक्स्ट है, एक पूर्णांक एवं उसके वर्ग का योग सदैव एक सम संख्या होती है। एक पूर्णांक मान लीजिए मैंने है 2, अब इसका वर्ग मैंने करके 2²। अगर मैं इस दोनों का एडिशन करूं तो 2 + 4 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 6। तो देखो ये हमेशा सम संख्या आता है। जैसे मैंने 3 + 3 का स्क्वायर किया तो कितना आ जाएगा, ये 3 + 9 यानी कितना आएगा 12। तो ये भी सम संख्या है। तो ये भी एक क्या है, कथन के रूप में लिख सकते हैं हम कि एक पूर्णांक एवं उसके वर्ग का योग सदैव क्या होता है, एक सम संख्या होती है, एक सम संख्या होती है। नेक्स्ट है, अपरिमेय संख्याएं कभी भी पूर्णांक नहीं होती। अपरिमेय संख्याएं कभी भी क्या नहीं होती, पूर्णांक नहीं होती है, क्योंकि अपरिमेय संख्या तो परिमेय संख्याओं से अलग होती है, जैसा मैंने आपको वेन डायग्राम में बताया था। नेक्स्ट है, 2 के अंतर वाली 3 अभाज्य संख्याओं के केवल एक ही सेट बनता है। 2 का अंतर, जैसे यहाँ पे देखो पहला सेट दिखा रखा है 3, 5, 7। अब इन दोनों के बीच का देखो आप अंतर देख सकते हो, तो कितना आएगा 2 आएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो अभाज्य संख्याओं का पता लगाना, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है और कौन सी नहीं होती है। अब देखो हमें कोई संख्या दे दी जाती है और हमसे पूछा जाता है कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं है। अब देखो 1-2 डिजिट नंबर की हो तब तो हम फटाफट बता देते हैं कि ये अभाज्य संख्या है, ये है या नहीं है। लेकिन अगर आपको 5-7 डिजिट की कोई संख्या दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि ये अपरिमेय संख्या है या नहीं है, तो उस टाइप्स के क्वेश्चन को हम किस टाइप से करेंगे, पता कैसे करेंगे कि ये अभाज्य संख्या है या फिर नहीं है। तो देखो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन के थ्रू ही हम समझ लेते हैं। यहाँ पे पहला है 97 एक अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 97 इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। 97 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। अब हमें पता है कि 97 से ठीक पूर्ण वर्ग संख्या जिसका अंडर रूट निकाला जा सकते पूरा वो है 100। सो ठीक है, जो क्या है 10 का क्या है, पूर्ण वर्ग है। अगर 10 का स्क्वायर करें कितना आएगा, 100 आएगा। 10 से छोटी अभाज्य संख्याएं अब हमें निकालनी है। 10 से छोटी
अभाज्य संख्याएं। अब हमें पता है कि 10 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है। एक तो 2 होती है, एक 3 होती है, एक 5 होती है और एक क्या होती है, 7। तो इन सभी का भाग 97 में लगाते हैं। यानी अगर 97 में इनका भाग जाता है अब देखो यहाँ पे 97 में अगर हम 2 का भाग दें पूरा पूरा नहीं जाता, अगर हम 3 का भाग दें तब भी पूरा नहीं जाता, 5 का भाग दें तब भी पूरा नहीं जाता, और अगर 7 का भाग दें तब भी पूरा नहीं जाता। और अगर मान लीजिए बाई चांस अगर आपको कोई संख्या दे रखी है और उनमें से किसी भी अभाज्य संख्या का एक भी अभाज्य संख्या का अगर भाग चला जाता है तो वो अभाज्य संख्या नहीं बल्कि भाज्य संख्या होती है। अब देखो यहाँ पे 97 में लगाते हैं, भाग 97 में लगाते हैं 2, 3, 5, 7 किसी भी अभाज्य संख्या का भाग 97 में नहीं जाता। संख्या का भाग 97 में नहीं जाता है। अतः 97 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और उदाहरण लीजिए। यहाँ पे यदि किसी अभाज्य संख्या का भाग दी गई संख्या में जाता है तो वह भाज्य संख्या होगी। तो हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, भाज्य और अभाज्य संख्या की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, क्या दे रखा है। 600 एक अभाज्य संख्या है या नहीं। अब देखो इसमें भी हमें पहचान करनी है कि ये एक अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो 600, सबसे पहले क्या करेंगे, 600 से बड़ी पूर्णांक संख्या, ठीक बड़ी है ना, जस्ट इसके बाद में आने वाली संख्या। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो 600 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। अब देखो इससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, वो होती है 27 का स्क्वायर। क्या होती है, 27 का स्क्वायर। 27 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होती है, 600 से ठीक बड़ी संख्या होती है। देखो 27 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 729, जो कि 600 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें 27 हमें ढूंढनी है 27 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं। 27 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं। 27 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी, देखो एक तो हो जाएगी 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 11 हो जाएगी, 13 हो जाएगी, 17 हो जाएगी और एक 19 हो जाएगी और एक कौन सी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। अब देखो हमें यहाँ पे देखना है क्या 2 का भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 9 है। 3 का भाग भी इसमें पूरा पूरा नहीं जाएगा, 5 का भाग भी नहीं जाएगा, लेकिन देखो 7 का पूरा पूरा भाग जाता है इसमें। 7 का 679 में 679 में पूरा पूरा भाग जाता है। पूरा पूरा भाग
जाता है। अब मैंने क्या कहा था कि अगर किसी भी एक अभाज्य संख्या का अगर इस दी गई संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है तो वो एक भाज्य संख्या होगी। अतः 600 गुणेतर एक भाज्य संख्या है, न कि अभाज्य। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, देखो इस विधि से हम क्या कर सकते हैं, भाज्य और अभाज्य संख्याओं का पता कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, जो भी संख्या आपको दे रखी है उससे ठीक पहले की पूर्ण वर्ग संख्या निकालिए। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब उसका अंडर रूट पूरा पूरा होता हो। तो यहाँ पे 729 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो 27 का क्या है, स्क्वायर है। अब हमें जिसका स्क्वायर है उससे छोटी अभाज्य संख्या ही ढूंढनी है। हमें पता है कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23 27 से छोटी अभाज्य संख्याएं हैं। अब हमें इन सब का भाग क्या करना है, दी गई संख्या में देना है। अगर एक भी अभाज्य संख्या का भाग इसमें पूरा पूरा जाता है तो ये भाज्य संख्या होगी, और अगर पूरा पूरा नहीं जाता तो ये क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए हैं, तो प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा और क्लास को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और आप अपने खुद के नोट्स बनाया कीजिए। अगर आपको इन नोट्स की PDF चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपको टेलीग्राम चैनल पर इनकी PDF मिल जाएगी। इस प्रकार से आज की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन के जितने भी जुड़े हुए पॉइंट हैं वो सारे मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं। शांत दशमलव, अशांत दशमलव, किस टाइप के क्वेश्चन रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड में पूछे जा सकते हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं। जैसे ही हमारा नंबर सिस्टम का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हम इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन सोल्व करेंगे। लास्ट में करेंगे क्वेश्चन पेपर के रूप में, जिसमें आपके इस टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाऊंगी। अब जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डिवाइडेशन वाला रूल है उससे जुड़े हुए पॉइंट कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई नेक्स्ट क्लास में।